In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope that you all will be fine and safe at your home. Today I will teach you exercise of lesson number 3, Children's Film Festival of class 4th. So we have in this exercise, first we have understanding the story, which is on page number 29 and 30. Learning words on page 30, spellings 31, language in use 31, and activity we have 32 and 33. Let's talk, it's also activity in page number 33 and 34. So student, please open your book, page number 29. In understanding the passage, we have fill in the blanks, true, false or MCQs and question answer from this lesson, Children's Film Festival. First one is Sajid's father was taking him for a special movie. साजिद के अब्बू उसे एक खास किस्म की मूवी दिखाने के लिए लेकर जा रहे थे. इट इज ट्रू और फॉल्स? यस स्टूडेंट, इट इज ट्रू. बेटा एक जो है वो क्या था, एक स्पेशल मूवी जो है उसे दिखाने के लिए लेकर जा रहे थे, तो ये सही है. द मूवी डैश इज अबाउट अ वुमन हु इज स्ट्रक बाय अ डैश एंड चेंजेस इनटू अ डैश एंड हु डैश फाइनली हैज टू सेव द डैश एंड अगेंस्ट डैश. बेटा आप देखें द मूवी कौन सी देखने के लिए वो जा रहे थे, मॉन्स्टर्स वर्सेस एलियंस. इसमें क्या आएगा, द मूवी मॉन्स्टर वर्सेस एलियंस इज अबाउट अ वुमन हु इज स्ट्रक बाय अ मेटियोर. एक चट्टान के साथ जब वो टकरा गई थी, एंड चेंजेस इनटू अ जायंट, एक बहुत बड़ी क्या नाम है वो एक चुड़ैल जिस तरीके से बच जाना बहुत ताकतवर जो है बन जाती है. एंड who finally helped to save the aliens against words, से aliens को बचाती है दुनिया से. ये एक ब्लैंक थी जो मैंने आपको फिल कर दी. ब्लैंक नंबर 2, what is the venue of the film shows for the Lahore International Children's Film Festival? How are the films shown? They are different from each other movies shown in another cinema halls. बेटा जो फिल्म दिखा रहे थे लाहौर इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में, उसका वेन्यू क्या था, मतलब कहां पर यह दिखाई जा रही थी फिल्म, किस जगह पर, वेन्यू मतलब प्लेस. हाउ आर द फिल्म शोन, और वो मूवी जो है वो फिल्म जो है वो किस तरीके से दिखाई जा रही थी, और बाकी दिखाई जाने वाली मूवी के मुकाबले में ये मूवी जो है जो वहां पर दिखाई जा रही थी ये क्यों मुख्तलिफ है. इसका आंसर आपको इसी लेसन की रीडिंग करेंगे तब मिलेगा. ये आपने अपने अल्फाज में लिखने हैं, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होगी देन आई विल करेक्ट इट. आई स्काई फाई मूवी, स्काई फाई मूवी क्या होता है बेटा, अ फैंटेसी मूवी, अ फैमिली मूवी और अ साइंस फिक्शन मूवी. एज आई टोल्ड यू इन माई लेक्चर दैट इट इज अ साइंस फिक्शन मूवी, एंड इन शॉर्ट वी से दैट इट इज स्काई फाई मूवी. What kind of film is the Invisible Man? Why? Invisible Man जो है वो किस किस्म की फिल्म है और क्यों, इसका आंसर आपने देना है बेटा, आपकी बुक में ही मौजूद है. 2001 I Space Odyssey is a trailblazer. This means that is a film that option A set of fire in the hall where it was shown, set a record and discovered new ways of making sci-fi films, set up some rules for making sci-fi films. तो बेटा इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, set a record and discovered new ways of making sci-fi films, यानी कि एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और कुछ ऐसी न्यू डिस्कवरीज की जा रही हैं जिसमें ये जो sci-fi मूवीज हैं वो बनाई जाती हैं. Now open books page number 30. In the passage, Daddy refers to who framed Roger Rabbit as the modern sci-fi. What does he mean? यानी कि जिस पैराग्राफ में उसके अब्बू कह रहे हैं कि who framed Roger Rabbit as the modern sci-fi movie, इसका क्या मतलब है वो आपने हमें बताना है. What does Samuel name a very famous children's film that has aliens as the theme and has encouraged numerous imitations of the word? बेटा अब आपने ये बताना है एलियन क्या होता है, और कोई भी आपने जो बच्चों की फिल्म्स हैं
उसमें से किसी भी फेमस जो है एलियंस के आपने जो है वो उन मूवीज के नाम लिखने आपने कि उसमें आपने ये एलियंस देखे हैं। एज लाइक जादू फिल्म है, उसमें बेटा हमने देखा है एक एलियन की स्टोरी दिखाई जाती है। इसी तरीके से आपने फेमस मूवीज के नेम लिखने हैं। पहले तो ये बताना है एलियन क्या होता है, फिर आपने ये बताना है कि ये मूवीज हैं जिनमें एलियंस जो है मतलब एलियंस की वजह से ये मूवीज फेमस हुई हैं। व्हाट डू यू थिंक यू लर्न फ्रॉम वॉचिंग गुड फिल्म्स? आपका क्या मतलब है, आप क्या सोचते हैं अच्छी फिल्म देखने से आपको क्या सबक मिलता है, आपने ये बताना है। नाउ वी हैव लर्निंग वर्ड्स। बेटा इन क्वेश्चंस को मैंने आपको समझाया है, इनके आंसर आपने खुद फाइंड करने हैं। ट्राई टू फाइंड इटसेल्फ, खुद से कोशिश करेंगे तो बेटा आप रीडिंग भी करेंगे, रीडिंग के साथ आपकी एक क्या हो रही है, रीडिंग स्किल इंप्रूव हो रही है, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी हो रही है, और आपको पता चल रहा है कि मुझे इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढना है। सो इट्स योर होम टास्क। डोंट पैनिक, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। Arrange these words of life in human beings in the correct order. One is done for you. बेटा ये देखें पेज नंबर 30 पर ये दिए में ह्यूमन स्टेजेस हैं, एडोलेसेंस, इन्फेंसी, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, न्यूबॉर्न, एडल्टहुड। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों क्या है बेटा, सिमिलर है। एज लाइक चाइल्डहुड और इन्फेंसी, ये क्या है, दोनों सेम है, इनकी मीनिंग यही है बचपन। तो हमें बाकी रिमेनिंग जो दो रह गए हैं वो आपने हमें बताना है कि कौन किसका सिमिलर वर्ड है। रीड द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन वर्ड्स, ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर। बेटा दो आपने वर्ड सुने होंगे, एक ऑडियंस और एक स्पेक्टेटर। इसका फर्क सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर इन अ वन प्लेस टू वॉच और लिसन टू अ प्ले, अ फिल्म और समवन स्पीकिंग। यानी कि बेटा ऑडियंस में क्या होता है, एक लोगों का बड़ा सा हजूम जो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, या तो कोई गाना सुनने के लिए, या कोई मूवी देखने के लिए, या फिर एक बंदा बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं। तो ऑडियंस हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं लफ्ज तमाशाई कहते हैं ना हम, सामीन जिस तरीके से कहते हैं हम। और स्पेक्टेटर का मतलब भी तमाशाई होता है, लेकिन ये किस सेंस में यूज होता है, A person who watches an activity, especially a sports event, without taking part. यानी कि एक बंदा एक ऐसी सरगर्मी देखता है खास तौर पे जो स्पोर्ट्स यानी कि खेलों से रिलेटेड हो, उसमें वो हिस्सा नहीं ले रहा, सिर्फ वो देख रहा है, तो उसे स्पेक्टेटर तमाशाई कहते हैं। अब बेटा हमने जो इसके लिए होमवर्क ये मतलब आपको जो होम टास्क करनी है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑडियंस और स्पेक्टेटर एट ए और एन वेयर रिक्वायर्ड। आपने इन ब्लैंक्स में क्या करना है, पेज नंबर 30 पर ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें ऑडियंस और स्पेक्टेटर यूज करना है। अगर आपको लगे कि उसके साथ ए आना है या एन आना है तो वो भी आपने लगाना है। अब आपको आपका है ये कहां पर ऑडियंस आएगा, कहां पर स्पेक्टेटर। फर्स्ट वन इज माय टीचर आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द क्वायर बट आई प्रेफर्ड टू बी। यानी कि मेरी टीचर ने कहा, मुझसे पूछा इफ आई वांटेड टू पार्टिसिपेट, कि अगर मैं जो है वो हिस्सा लेना चाहता हूं इन द क्वायर। क्वायर कहते हैं गाना गाने वाले ग्रुप को, सही है। बट आई प्रेफर टू बी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तरजीह दी ऑडियंस बनने पर। किस चीज बनने पर, कि मैं सामने बैठकर देखूंगा जो बंदा गाना गा रहा है, जो ग्रुप में लोग गाना गा रहे हैं, मैं इसका पार्टिसिपेंट नहीं बनूंगा। नाउ बी, सी एंड डी इट्स योर होम टास्क, यू हैव टू डू इट विद पेंसिल। Now we have spellings बेटा। In English, some words have IE and have EI in their spellings। यानी कि क्या है, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनमें IE आता है और EI आता है। So does this confuse you? क्या इसमें आपको कंफ्यूजन होती है? कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख रहे होते हैं कि EI आएगा या IE आएगा। To avoid the confusion, remember this simple rule। तो इस घबराहट को, इस परेशानी को जो है इससे बचने के लिए आपको एक सादा सा असूल याद रखना पड़ेगा, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। क्या कह रहे हैं कि आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। सी के बाद बेटा क्या आएगा, आपने आई नहीं लगाना, ई आएगा,
और हमेशा याद रखें आई के साथ ई आएगा। मतलब जैसे बिलीव है BELI, आई आया तो उसके साथ ई है, लेकिन अगर रिसीव है REC तो उसके साथ EI आएगा, IE नहीं आएगा। सही, ये एक छोटा सा रूल है। अब आपको यही ब्लैंक्स फिल करनी है, इसमें IE आएगा या EI आएगा, आपने खुद जो है वो सॉल्व करना है। बेटा लैंग्वेज इन यूज में हमारे पास क्या है, हमारे पास है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, टिक द करेक्ट वन, पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आपने ये बताना है दैट बॉय इज अ क्लेवर बॉय बट टॉयज इज एक्सपेंसिव। जो सही है उसके सामने आपने टिक लगा देना है, जो रॉन्ग है उसके सामने आपने क्रॉस लगा देना है। इसके अलावा बेटा व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर द फॉलोइंग, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब देम, वन हैज डन फॉर यू। देखें ये क्या है, पेज नंबर 32 पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और हमें उन्हें डिस्क्राइब करना है कि ये वो क्या कर रहे हैं। पहली पिक्चर हमें बताइए, एक बच्ची है, सो रही है, क्या लिखा है, शी इज लेजी, और सारा इज लेजी, सारा बस सुस्त है। अब आपने जो है बाकी रिमेनिंग पेज नंबर 33 पर जो 3-4 पिक्चर्स हैं आपने इनको डिस्क्राइब करना है। उसके लिए यहाँ पर वर्ड दिए हुए ब्रेव, बिजी, लेजी, फनी, नॉटिंग, ये लफ्ज यूज करके आपने सेंटेंसेस लिखने हैं जो ब्लैंक्स दिए हैं वहां पर। लेट्स टॉक में बेटा हमारे पास क्या है, योर फ्रेंड बॉट अ वंडरफुल जैकेट एंड यू वांट टू बाय अ सिमिलर वन। आपका दोस्त जो है वो एक बहुत अच्छी जैकेट खरीद कर लाया, आप भी वैसी जैकेट खरीदना चाहते हैं। इमेजिन दैट यू हैव कॉल्ड अप द लेडी एट द स्टोर एंड हैव टू डिस्क्राइब दिस जैकेट सो दैट यू कैन प्लेस एन ऑर्डर। आप तसव्वुर करें आप एक स्टोर पर गए, वहां पर जो एक मतलब एक लेडी काम कर रही है, आपने उसे बुलाया और आपने बताया कि आपको जो है वो जैकेट चाहिए। आपने एक जैकेट के लिए उसे ऑर्डर दे दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स एंड रोल प्ले विद द डायलॉग विद योर पार्टनर। आपने क्या करना है, पेज नंबर 34 पर ये डायलॉग्स दिए हुए, उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, आपने ये रोल प्ले करना है कि आप गए स्टोर पर, आपने उस लेडी से किस तरीके से बात की, कैसे आपने वो जैकेट को डिस्क्राइब किया कि वो जैकेट कैसी थी, उसका कलर कैसा था, कैसी बनी हुई थी, वो सारी चीजें आप डिस्क्राइब करेंगे ताकि वो इजीली आपको वो जैकेट लाकर दे सके। सो इट्स योर होम टास्क बेटा, यू हैव टू डू इट। I hope you enjoyed this lesson and I taught you the exercise of this lesson also. Now I will teach you in my next lecture Dragon Dance. It's a poem. So take care. Allah Hafiz. We will meet again.